प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मां विंध्यवासिनी का दोपहर में विधि विधान के अनुसार मां का दर्शन पूजन किया। रावतसरगंज में मेरा कार्यक्रम है, उसके पहले मैं मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया हूं। 2000 बसों को अभी हमने खरीदा है, 1150 बसों का बॉडी बन रहा है, 14 तारीख के बाद तैयार होकर शामिल हो जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में 1000 बसों के लिए हमें परमिशन दिया है, उसका भी हम टेंडर निकालने जा रहे हैं। 2025 के पहले 7000 बसें हमारे बेड़े में शामिल हो जाएंगी। कई योजनाएं भी क्रियान्वित करने जा रहे हैं, जैसे राजधानी सेवा हर जिले से देंगे और जिले से हम दिल्ली को जोड़ेंगे। माँ विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने आए हैं, तो इस वर्ष परिवहन के लिए बसों के लिए क्या कुछ नया सौगात है? देखिए, अभी हम लोग 2000 बसें खरीदे हैं। 1150 बसें हमारी जो है उसकी बॉडी बन रही है और अब 14 तारीख के बाद से वो बसें बन करके तैयार होकर के हमारे बेड़े में शामिल होंगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अपने जो अपने बजट था, बजट में उन्होंने 1000 बसों के लिए हमको अनुमति दिया है, उसका भी हम टेंडर निकालने जा रहे हैं। और अब मैं कुंभ से पहले जो है 2025 से पहले 7000 बसें हमारे बेड़े में शामिल हो जाएंगी। और अभी हम लोग मेघ मेले के लिए भी 2800 बसें लगाई हैं। और हम लोग अभी कई योजनाएं अभी नई कार्यान्वित कर रहे हैं, जैसे एक राजधानी सेवा हम लोग देने जा रहे हैं हर जिले से। हम लोग वो सुपर फास्ट होगी और उसका 10% किराया ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसका स्टॉपेज केवल एक जगह रहेगा। वो हमारी ये कल्पना है कि लोग जिले से आए, लखनऊ में राजधानी में अपना काम करें और शाम को उसी बस से वापस चले जाएं, जिसको लखनऊ रुकना ना हो, उनको होटल या कोई इस तरह की जो तो समय का बचत होगा। तो इसके लिए एक राजधानी सेवा निकाल रहे हैं। और एक जो है दिल्ली राजधानी सेवा, हर जिले को हम दिल्ली से जोड़ेंगे कि लोग दिल्ली जाएं और फिर जो है उधर से दिल्ली से एक बस उधर चलेगी जिले की तरफ, एक जिले से चलेगी दिल्ली की तरफ। तो कई जिले हमारे उससे जो रास्ते में पड़ेंगे उसको भी उसको जोड़ेंगे। और एक जो है अटल सेवा हम ले आने वाले हैं, जो 2 सिटी को, जो 2 शहरों को आपस में जोड़ेंगे। जैसे काशी है, काशी मिर्ज़ापुर, काशी प्रयाग, या प्रयाग चित्रकूट, चित्रकूट झांसी, झांसी कानपुर, कानपुर लखनऊ, लखनऊ अयोध्या, अयोध्या गोरखपुर। इस तरह के जो है एक सेवा हम देने वाले हैं कि जिसको मैंने इस शहर से उस शहर में जाना हो उस बस को प्रयोग करेगा, जिसको राजधानी जाना होगा, लखनऊ जाना होगा तो दूसरे बस का प्रयोग करेगा, किसी को दिल्ली जाना है वो तीसरे हमारे बस का प्रयोग करेगा। उसी तरह से ग्रामीण सेवा के लिए अलग से अब एक व्यवस्था भी बनाने वाले हैं। आने वाले दिनों में वही आप सबको हम बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमति मिलते ही उसको भी लॉन्च करेंगे, जो कम दूरी की होगी और उसकी जो है किराया भी अपेक्षाकृत और औरों से कम होगा। तो इसका भी एक सेवा हम प्रदान करेंगे। जैसे धर्मस्थल माँ विंध्यवासिनी मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र में बाइक चोरी करने आए चोरों ने सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को गंभीर हालत में सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। वहीं पुलिस भी सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच कर रही है। आपको बता दें कि घटना देर रात कोतवाली क्षेत्र की चांदेश्वर रोड स्थित जिम की है, जहां पर दीपक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। देर रात में पार्किंग में वह ड्यूटी कर रहा था कि तभी 3 चोर पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिल का लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जब सिक्योरिटी गार्ड ने उनको रोकने की कोशिश की तो चोरों ने उस पर फायर कर दिया। जान में गोली लगने से गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों द्वारा उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया,
जहां से उसको सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। वही सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत चारेश्वर रोड पर एक जिम की शॉप है। वहाँ पे जिम लोग करते हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है दीपक कुमार उस जिम का। वहाँ पे कुछ अज्ञात चोर वहाँ जो है लाख तोड़ रहे थे मोटरसाइकिल का। उसके द्वारा मना किए जाने पर उसने फायरिंग कर दी अज्ञात चोरों ने। उसके जंघे में गोली लगी है। जो पुरानी बस्ती देवपुरा का रहने वाला है, यहाँ हॉस्पिटल लाया गया था। हॉस्पिटल से जो है रेफर किया गया सैफई हॉस्पिटल के लिए। क्या कुछ पता लगा चोरों का सर? पुलिस मौके पर है और हर सीसीटीवी फुटेज और हर जो वहाँ पे दर्शी हैं उससे बात की जा रही है। जो भी जानकारी होगी तत्काल कार्रवाई की जाएगी। युवक को गोली मारी है, क्या थी? ये जिम के बाहर पार्किंग में बैठता ही लड़का सिक्योरिटी के लिए। तो ये बैठा था, वो आया चाबी लगा रहा था। तो उसने ऐसे ही शक हुआ उसने। तो 3 लोग थे, बाइक से आए थे। उसने शक हुआ, उसने पकड़ लिया। पकड़ नहीं पाया उसने, तब तक गोली चला दी। उसे सर डर के चक्कर में गोली मार दी उसने। एक तो मिस हुआ, दूसरी गोली उसके लग गई। हम लोग पीछे जब तक गए तब तक वो भाग गए। निषाद राज सेवा समिति के बैनर तले ओबरा क्लब नंबर 4 में वीर धनुर्धर एकलव्य जी का जयंती समारोह निषाद राज बैनर सेवा समिति के अध्यक्ष जितेंद्र निषाद की अध्यक्षता में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर दयाशंकर निषाद प्रदेश उपाध्यक्ष निषाद पार्टी एवं विशिष्ट अतिथि रोहित बिंद जिला संयोजक रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जितेंद्र निषाद ने कहा कि वीर धनुर्धर एकलव्य का जीवन समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने तमाम अवरोधों को पार करते हुए शिक्षा को महत्व देते हुए धनुर्विद्या सीखकर तत्कालीन समय में महान धनुर्धर बने। उन्होंने लोगों से अपील की कि हम लोगों को भी ऐसे महान धनुर्धर के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे समाज में फैली कुरीतियां, शराब, युवा एवं पिछड़े लोगों का विकास हो सके, उनका शोषण रोक सके। आज जो कार्यक्रम रखा गया है किस उपलक्ष्य पे? आज हम लोग सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहेंगे। आप लोगों के चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और आज वीर धनुर्धर एकलव्य जी की जयंती है और ये जयंती आज हम लोग इसलिए मनाते हैं 5 जनवरी को कि आज के ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि एकलव्य जो है निषाद समाज के थे और इतिहास भी मिलता है कि वीर एकलव्य निषाद समाज के हैं। लेकिन इनके पास जो बिना ज्ञान दिए ही जो इनका अंगूठा ले लिया गया था, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि बिना ज्ञान दिए गुरु दक्षिणा में अंगूठा ले लेना, ये गलत बात है। इसलिए हम लोग आज इधर जयंती मनाने के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। साथ ही हम लोगों के निषाद मछुआरा समाज में जो तमाम अभी हम लोग जो अशिक्षा से जो दूर हैं, हमारे लोग अभी भी जो नशे के जो आदी हैं और जो बाल विवाह अभी भी हमारे समाज में जो पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लग पाया है और तमाम प्रकार के जो हमारे समाज के ऊपर जो शोषण अत्याचार हो रहा है, तो इसमें जो हमारे जो सभी जो सम्मानित, चाहे वो हमारे पार्टी के लोग हों या हमारे संगठन के लोग हों, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, आज हम लोग बुलाए हैं कि उस पर बैठकर हम लोग जो है विचार विमर्श करेंगे कि कैसे हमारे समाज का भी उद्धार और उत्थान हो सके। ललितपुर बहुचर्चित पाली रेप कांड से जुड़े अभियुक्त ने जेल के अंदर फांसी लगाकर की आत्महत्या। 29 वर्षीय कैदी राजभान अहिरवार 359, 366, 367 एवं पास्को एक्ट सहित अन्य धाराओं में था आरोपी। पहले जमानत खारिज हो चुकी थी। जमानत खारिज हो जाने से था परेशान। आज न्यायालय में थी तारीख। 8 माह से जेल था बंद। मृतक कैदी 8 माह पूर्व ललितपुर जनपद के थाना पाली बहुचर्चित रेप कांड में नाबालिग को भगा ले जाने और अपने साथ रखने एवं दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी था। इसी मामले में थाना पाली SHO तिलकधारी सरोज पर दुष्कर्म का आरोप लगा था और उन्हें दोषी माना गया था। किस तारीख में भेजा?
अब मैं बताऊंगा, तारीख मेरे पास अभी नहीं है, पर मैं अभी बता दूंगा। कौन है आप? है ना? मृतक के कौन है जी? मृतक के कौन है आप? मैं तो उनके चाचा का लड़का हूँ। नाम क्या आपका? मेरा नाम है राम सेवक। क्या हुआ था? 20,000 किसने मांगे थे? 20,000 की मैं मिलने अंदर गया था, तो मैं उससे पूछा है, मैं अपने भाई से पूछा है राजभवन से जो मृतक है कि भाई किस लिए पैसा चाहिए आपको, तो बोला है मुझे यहाँ प्रताड़ित किया गया, आप नहीं समझोगे और मुझे पैसा चाहिए। और तो उसको बार-बार वहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा था। जी पैसा मैंने 1-2 महीने पहले भेजा था। मैं स्टेटमेंट बता, मैं इस महीने तो नहीं आया, पिछले महीने में मैं आया था, है ना? मैंने कैश भी 2 बार कैश भी दिया है 5,000 और मैंने फोन पे भी भेजा हुआ है। किसको भेजा था? किसको भेजा? मैं रिकॉर्ड बता दूंगा, मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड बता दूंगा। तो प्रताड़ित किया जाता था अंदर? प्रताड़ित किया जा रहा था, उसको प्रताड़ित किया जा रहा था बार बार, क्योंकि वो जी यूपी के बरेली में शादी समारोह में दबंगई दिखाने वाला युवक गिरफ्तार। तमंचा लहराकर दबंगई दिखाने वाला युवक गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। युवक का शादी समारोह में तमंचा लहराकर वीडियो हुआ था वायरल। पुलिस ने आरोपी युवक के पास से एक तमंचा, 12 बोर और कारतूस किया बरामद। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र के मैरिज लॉन का मामला। ललितपुर जिला कारागार में बंदी ने की आत्महत्या। बंदी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। बताया जा रहा है कैदी ने लगाई फांसी। जमानत न मिलने से निराश था कैदी। थाना पाली में दुष्कर्म कांड का आरोपी था। सूचना पर आलाधिकारी जिला कारागार पहुंचे। जिला कारागार का मामला। चंदौली इंस्पेक्टर संतोष श्रीवास्तव का पैसा लेते वीडियो वायरल। बाउंड्री कराने के नाम पर लिए थे पैसा। मुगलसराय इस पद पर रहते हुए लिया था पैसा। औद्योगिक नगर इलाके का बताया जा रहा है मामला। वीडियो बनाकर पीड़ित ने एसपी से की थी शिकायत। 31 दिसंबर को एसपी ने किया लाइन हाजिर। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने किया सस्पेंड। जोशीमठ में कल हम लोग आए थे, उसके मेरे साथ सचिव आपदा प्रबंधन और उसके साथ विशेषज्ञों की एक टीम भी आई है, जिसमें जीएसआई के निदेशक हैं
आपदा प्रबंधन के अधिकारी हैं, एनडीआरएफ के अधिकारी हैं और वाडिया इंस्टीट्यूट के अधिकारी आ जा रहे हैं। इसके अलावा रुड़की आईआईटी रुड़की के अधिकारी हैं। तो ये सारी विशेषज्ञों की टीम आई है। तो हमने कल भी निरीक्षण किया है, आज भी करेंगे, ताकि जो भी यहाँ की कठिनाइयाँ हैं उनका अध्ययन किया जा सके और तत्कालिक जो उपाय हैं सुरक्षा के, आपदा की दृष्टि से, वो हम उठाने जा रहे हैं। गोंडा जिला अस्पताल में कदम कदम पर बद इंतजामिया, यहाँ मरीजों को व्हील चेयर तक नहीं होती मैसर। कभी गोद में तो कभी कंधों पर लाए जाते हैं मरीज माँ को। गोद में लेकर बेटी की तस्वीरें हो रही हैं वायरल। इमरजेंसी कोविड अस्पताल तक यही है हाल, जहां जहां सिर्फ अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। लाल चेतावनी के बाद भी व्यवस्था में कोई सुधार नहीं। यूपी के गोंडा में बाबू ईश्वर शरण अस्पताल का ये है पूरा मामला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और विजय पाठक के आदेशों की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। एक सभी लोगों के साथ इस पर एक गहन समीक्षा की रखी हुई है और हम पूरी तरह से जो वहाँ पर मैं कहूँगा कि दैवीय आपदा जैसी स्थिति है, उस स्थिति पर कैसे लोगों को ठीक प्रकार से रख पाएँ, कैसे उनका ठीक प्रकार से विस्थापन कर पाएँ, कैसे लोगों को सहायता दे पाएँ, कैसे हम शहर को बचा पाएँ, उसको लेकर हम बैठक करने वाले हैं। उसके अनुरूप आगे बढ़ने वाले हैं। हमारे आपदा प्रबंधन सचिव और हमारे अधिकारीगण कल से वहाँ पर गए हुए हैं और वो लगातार वहाँ का सर्वेक्षण कर रहे हैं। उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक दल वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशन पर गया हुआ है। वह भी जल्दी प्रदेश अध्यक्ष जी को भी रिपोर्ट देगा और मैं आज की बैठक करने के बाद कल वहाँ जाऊँगा और मैं भी वहाँ जाकर देखूँगा कि किस प्रकार से हम बचाव के कार्य कर सकते हैं, किस प्रकार से। आज आप शामली पहुँचे भारत जोड़ो यात्रा में, क्या आपने समर्थन दिया? मैंने बहुत पहले ही, जब राहुल गांधी जी की तरफ से सलमान खुर्शीद साहब ने मुझे इनवाइट किया था भारत जोड़ो यात्रा के लिए, तभी मैंने भारत जोड़ो यात्रा को महान दल की तरफ से समर्थन दिया था। और ये समर्थन इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंकुश हो चुकी है, अन्यायी हो चुकी है। गरीबों का, किसानों का, बेरोजगारों का कोई भी भला इस सरकार में होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये सरकार केवल झूठ बोलने का काम कर रही है, झूठ के बलबूते जनता को बेवकूफ़ बनाकर वोट ले रही है। आगरा में कुशवाहा समाज की बेटी के साथ बलात्कार होता है और ये सरकार इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं करने देती वहाँ के प्रशासन को, क्योंकि बलात्कार जिसके ऊपर आरोप है, बलात्कारी जो है, वो योगी जी के बिरादरी का है। तो ये सरकार एक तरफ कहती है कि हम बुलडोजर से न्याय दे रहे हैं और एक तरफ जो योगी जी की बिरादरी का मामला आता है तो कोई भी न्याय मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। आज 3 महीना हो गया उस घटना को। औरैया में एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हो गई और वहाँ की एसपी कहती है कि अपराधी को हम खोज नहीं पा रहे हैं, हमें नहीं पकड़ में आ रहा। तो ऐसी पुलिस प्रशासन, ऐसे शासन को, ऐसी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना ही महान दल का लक्ष्य है। और इसीलिए हमने अभी जो उपचुनाव हुआ था, उस उपचुनाव में हमने अखिलेश यादव जी का, चूँकि एकमात्र प्रत्याशी भाजपा के बाद अगर किसी का था तो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था, उस समाजवादी पार्टी को इसीलिए हमने समर्थन दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह हराया जाए जिससे उनका दिमाग सही हो। ये सरकार जनता के हित में नहीं है,
ये केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर, हिंदू मुसलमान की खाई खोद कर, हिंदू मुसलमान के नाम नफरत फैलाकर ये वोट सीधे साधे लोगों का वोट हासिल कर लेती है। आज सुबह से ही, आज 5 जनवरी 2023 को जब राहुल गांधी जी की यात्रा एलन के बाद पहला पड़ाव ऊंचा गांव में रुकी, तो वहां महानदल के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में जुटे। हालांकि राहुल गांधी जी के साथ सैलाब था लाखों का, उसमें हमारा भी थोड़ा सा महानदल के कार्यकर्ताओं का सहयोग था, जिसमें हजारों की संख्या में महानदल के कार्यकर्ता झंडा टोपी लगाए, महानदल जिंदाबाद, राहुल गांधी केशवदेव मौर्य जिंदाबाद, और नारा लगाते हुए कि राहुल गांधी जी संघर्ष करो, महानदल आपके साथ है, प्रियंका गांधी संघर्ष करो, महानदल आपके साथ है, ये नारा लगाते हुए, चूँकि इसलिए महानदल ने समर्थन दिया क्योंकि 2022 में हमने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, उनको समर्थन दिया था। इसलिए दिया था समर्थन क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती थी। लेकिन आज चूंकि चुनाव केंद्र सरकार का है, अब मैं अगर कहूँ कि मैं प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूँ, मैं केशवदेव मौर्य प्रधान, तो लोग हंसेंगे। अगर अखिलेश जी कहें कि हम प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो हंसेंगे। मायावती कहें कि हम प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, हंसेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी पार्टी के एक विधायक है, आप कहाँ से, एक प्रदेश से आप कहाँ तक केंद्र की सरकार बना लेंगे। तो या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी केंद्र में, और या तो अगर उसे हटाना है तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। तीसरी कोई सरकार बनते हुए मुझे तो कहीं नहीं नज़र आ रही। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से इस देश को नुकसान है, इस देश की तमाम गंगा जमनी तहजीब को नुकसान है, इस देश के नौजवानों के भविष्य को नुकसान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हट जाना इस देश के लिए बेहतर है, और उसे केवल एक ही व्यक्ति हटा सकता है, वो है राहुल गांधी जी। इसीलिए महानदल ने राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए महानदल के हजारों कार्यकर्ता आज उनके साथ उनके भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने। राहुल गांधी जी की यात्रा जम्मू कश्मीर जाएगी, क्या आप भी शामिल होंगे? नहीं, मैं उत्तर प्रदेश में राजनीति करता हूँ और मेरा जो जनाधार है वो उत्तर प्रदेश में है। राहुल गांधी जी की पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, और मेरी अभी क्षेत्रीय भी पार्टी नहीं है। मैं अभी एक छोटी सी महानदल जो एक पार्टी है वो पूरे उत्तर प्रदेश में भी नहीं पहुंच पाई है, तो हम कश्मीर जाने की बात नहीं कर सकते। हम राहुल गांधी जी को उत्तर प्रदेश में भरपूर मदद करेंगे, और जो हमारा जनाधार है औरैया में आबकारी विभाग लगातार अवैध शराब के खिलाफ अभियान जरूर चला रहा है। इसके बाद भी अवैध तरीके से बन रही कच्ची शराब बनना बंद होती नहीं दिख रही है। ये अवैध तरीके से कच्ची शराब बनाने वाले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर बनाने लगते हैं, जिस पर एक बार फिर आबकारी विभाग की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई। औरैया जिले के कीरतपुर में जहां अवैध शराब बनाने वाले लोग आबकारी टीम को देखकर भाग गए, तो वही आबकारी टीम द्वारा अंदर जाकर देखा गया तो अंदर भट्टियां शराब बनाने वाली जल रही और जिन पर शराब बनाई जा रही थी। आबकारी टीम ने तत्काल भट्टियों को तोड़ दिया। इसके साथ ही वही पास के खेतों में तलाशी ली गई तो शराब बनाने वाला लहन बड़ी मात्रा में मिला, जिसे आबकारी टीम ने नष्ट कर दिया। अवैध शराब के कारोबारियों को समझाने के लिए आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर जैन सिंह द्वारा बताया गया कि आप लोग इस अवैध शराब का काम बंद कर दें, लेकिन वही एक बैठी महिला ने जिस तरीके से जवाब दिया उसे सुनकर सभी दंग रह जाएंगे। जब आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर द्वारा कार्रवाई की बात कही गई तो महिला ने कहा, हम पर क्या कार्रवाई करेंगे, हम तो बुजुर्ग हो गए हैं, हमारे यहाँ अब कोई काम नहीं करता है। लेकिन आप देख सकते हैं इसी बस्ती में बराबर शराब की भट्टियां धधकती नजर आती हैं। लगातार कार्रवाई करने के बाद भी इन लोगों ने अभी तक इस गलत धंधे को नहीं छोड़ा। के द्वारा एक कार्रवाई की गई अवैध शराब के खिलाफ, किस तरीके से क्या रहा है? आज ये कीरतपुर बिदुना थाना अंतर्गत जो है ये यहाँ पे एक दबिश दी गई है। इसकी सूचना मिली थी कि ये लोग जो है भट्टी लगाए हुए हैं और शराब अवैध रूप से उतार रहे हैं, तो उस सूचना के आधार पर जो है मेरे द्वारा जो है वहाँ पे दबिश दी गई थी वहाँ पर। जी क्या कितनी भट्टियाँ तोड़ी गई और किस तरीके से लहन नष्ट किया गया? इसमें जो है करीब 200 केजी के आसपास जो ये लहन था ये नष्ट किया गया है, और इनकी 2 भट्टियाँ मिली हैं
जिनको कि वहीं पर मौके पर जो है उसमें पानी वानी डाल करके इसको बाद में नष्ट किया गया है। जलती हुई मिली थी वहाँ पर भट्टियाँ, और ये जो इनकी जो ये लहन था, ये इन लोगों ने बगल में ही कीरतपुर में ये जो भट्टे चल रहे हैं, इन लोगों ने उसकी बाउंड्री के पास जो है इस भट्टे को मतलब इन्हें मिट्टी में दबा करके रखा था। तो वहाँ से हम लोगों ने इसको खोद करके निकाला है और इसके बाद इसको हम लोगों ने नष्ट किया। इसके पहले भी आप लोगों के द्वारा इसमें कार्रवाई की जा चुकी हैं, किस तरीके से इन्हें समझाया जा रहा है? नहीं, इनको जो है आज चूँकि नया वर्ष था और नया वर्ष का ये पहला सप्ताह था, तो इसमें पुरुष तो खाली भाग गए थे सारे देखते ही दबिश टीम को, लेकिन महिलाएं वहाँ पर कुछ मिली थी। एक बुजुर्ग महिला भी वहाँ बैठी थी जो कि मुझे काफ़ी इज्जत की लग रही थी। मैंने उनको जो है काफ़ी हिदायत दी है कि आप यहाँ पे इतने बुजुर्ग हैं, आप थोड़ा अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए कि पढ़ाई लिखाई करवाइए और ये अवैध शराब का ये धंधा बंद हो जाना चाहिए, अन्यथा जो है इस मामले में आप लोगों के ऊपर भी कार्रवाई जो है बहुत तगड़ी की जाए।